नमस्कार, गांव देहात में आपका स्वागत है। हमारे साथ गुरुजी हैं, विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य इंदु प्रकाश जी महाराज। सबसे पहले तो गुरुजी आपका स्वागत है। और ज्योतिष सनातन धर्म का, हमारे भारतीय संस्कृति का एक प्रमुख अंग बहुत पहले से रहा है। और अभी गांव देहात में भी जो लोग कहते हैं कि कुछ अशिक्षित हैं, जिनको जानकारी नहीं होती है, लेकिन ज्योतिष विद्या में वो जो वर्तमान की पढ़ाई लिखाई है उससे बहुत आगे थे। हमारे जो पूर्वज थे वो ग्रहों को देखकर, आकाश में तारों को देखकर भारत की काल गणना को बताते थे। तो वर्तमान में ज्योतिष को कहाँ आप देखते हैं? भैया, हम ज्योतिष को वहीं देखते हैं जहाँ वो है, यानी श्रेयस्कर स्थान पर, श्रेष्ठ स्थान पर, उच्च स्थान पर, और विज्ञान से बहुत अहेड देखते हैं। विज्ञान बहुत आगे बढ़ चुका है, सूचना क्रांति का दौर है। ऐसी स्थिति में लोग ज्योतिष विद्या को या ज्योतिष के माध्यम से जो कुछ भी जानकारियां दी जाती हैं, वो कहते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं हमको उसी पे भरोसा है, ज्योतिष जैसा कुछ नहीं होता है। लेकिन ऐसी स्थिति में ज्योतिष पर जो है उसकी विश्वसनीयता कहाँ तक साबित होती है? भैया, ये बताओ कि तुम्हारे पास सारे प्रमाण प्रत्यक्ष हैं और फिर भी बार बार वही सवाल पूछते हो। अरे यार, दूरदर्शन कब बना? विज्ञान का सारा इतिहास उठा के देख लो, जितने इंस्ट्रूमेंट तुम्हारे हाथ में हैं, इनकी हिस्ट्री 150 साल के अंदर की है। महाभारत के समय में संजय के पास दूरदर्शन था, वो देख रहे थे महाभारत में क्या हो रहा है, दूरदृष्टि थी उनके पास। हम जब पहले कहते थे आकाशवाणी हुई, कोई मानने को तैयार नहीं था। आज मोबाइल से एक जगह बैठते हो, दूसरी जगह आवाज़ पहुंच जाती है, मान लेते हो। तो अभी हजारों चीज़ें हमारी संस्कृति की ऐसी हैं जो विज्ञान द्वारा पुनः स्थापित होनी शेष हैं। विज्ञान तेज़ी से प्रगति कर रहा है, मैं उसके और भी अधिक प्रगति करने की कामना करता हूँ। साइमल्टेनियसली ये भी कहूँगा कि हम ये विज्ञान एंशंट विजडम, एंशंट इंडियन विजडम के आगे अभी बच्चा है। इस बच्चे को, इस शिशु को हमें संभाल कर, थपकी देकर आगे ले चलना होगा, ताकि ये मनुष्य के लिए पॉजिटिवली काम कर सके। क्योंकि जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, वैसे सोसाइटी में फियर आ रहा है। बिल्कुल, इट मे नॉट टर्न इनटू नेगेटिव। तो हमारे अंदर ये जो कंप्यूटर बना रहे हो, ये बहुत छोटे छोटे कंप्यूटर हैं। ये जो सुपर डुपर कंप्यूटर है यहाँ खोपड़ी में, ये जो रखा है, जो ह्यूमन बॉडी है, ऐसी कोई मशीन आज तक विज्ञान नहीं बना पाया, अभी बना भी नहीं पाएगा, अभी समय लगेगा। तो विज्ञान शिशु है, विज्ञान बच्चा है। हमारे चित्त में उसके प्रति करुणा है, स्नेह है, हम प्यार करते हैं विज्ञान को, और हम चाहते हैं कि विज्ञान और भी तरक्की करे और हमारे पूर्वजों जैसे, जो हमारे पूर्वजों की विजडम थी, उनके चरणों की धूल को जल्दी ही प्राप्त कर ले। अभी तो वहाँ नहीं पहुँचा है, जल्दी पहुँचे। ज्योतिष शास्त्र की पढ़ाई को लेके और इसमें क्या कुछ और विकास किया जाए? क्योंकि लोग पढ़ाई लिखाई जिससे उनको एक अच्छी नौकरी मिल जाए, वो पैसा उससे कमाएं, लेकिन ज्योतिष की पढ़ाई को लेकर क्या कुछ आप बेहतर करना चाहते हैं, संदेश देना चाहते हैं? जी, मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। मैं 2002 में जब इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में एस्ट्रोलॉजी का कोर्स खुला था, तो सबसे पहली क्लास लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ाई गई थी। उस समय माननीय स्वर्गीय मोतीलाल वोरा जी, विश्वकांत शास्त्री जी हमारे कुलपति थे, उन्होंने उद्घाटन किया था। और लखनऊ विश्वविद्यालय में MA प्रीवियस की पहली क्लास मैंने ही पढ़ाई थी। तो भारतीय जो विश्वविद्यालयों में जो इंट्रोड्यूस हुई थी उस समय, उसकी पहली क्लास हमने पढ़ाई थी। लेकिन इसका कोऑर्डिनेशन संस्कृत डिपार्टमेंट वालों को दे दिया गया, और 4 साल तक हम एक चीज़ के लिए लड़ते रहे कि वो था सिलेबस कि आप जूलॉजी ले लीजिए, बॉटनी ले लीजिए और एस्ट्रोलॉजी ले लीजिए, आप BSc एस्ट्रोलॉजी हैं। आप भूगोल ले लीजिए, आप इतिहास ले लीजिए, आप एस्ट्रोलॉजी ले लीजिए, आप BA एस्ट्रोलॉजी हैं। आप कॉमर्स ले लीजिए, साथ में एक पेपर एस्ट्रोलॉजी ले लीजिए। लेकिन क्या था कि ये संस्कृत में पेपर बनाते थे। तो अब उनसे बार बार कहते थे, मेरे भाई, संस्कृत बच्चा पढ़ने नहीं आया है, यहाँ लैंग्वेज पढ़ने नहीं आया। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू लैंग्वेज संस्कृत, जब तक आयुर्वेद संस्कृत में रहा, दुनिया ने नहीं पूछा उसको, बच्चों को हिंदी में पढ़ने दो, अंग्रेजी में पढ़ने दो। 4 साल संघर्ष किया, फिर अपनी जनपत्ति देख के हम लखनऊ छोड़ के दिल्ली चले गए कि अब हमारा स्थान परिवर्तन का योग है, तो हम दिल्ली चले गए। तो जब तक संस्कृत में नहीं पढ़ाइए बच्चे को, बोलने चालने की भाषा में पढ़ाइए, शोध होना चाहिए, अनुसंधान होना।
हम लखनऊ यूनिवर्सिटी में थे तो हमसे अग्नि पुराण में ज्योतिष और वास्तु तत्व पे पीएचडी करा दो। अरे भाई क्या करा दे यार, अग्नि पुराण खोलो पढ़ लो, उसमें लिखा पीएचडी का है बात की। पीएचडी करो, 1000 रिक्शे वालों की पत्री देखो और देखो वो रिक्शे वाले क्यों बने। 100 आर्मी के डेंटिस्ट लो, 100 सिविल डेंटिस्ट लो, 100 डॉक्टर लो, देखो ये डॉक्टर क्यों बना, ये डेंटिस्ट क्यों बना, और डेंटिस्ट बना तो ये आर्मी में क्यों गया। इस पर रिसर्च करो ना, रिसर्च की बहुत ज़रूरत है। अभी 5-6 महीने पहले वो उत्तराखंड में वहाँ के मुख्यमंत्री ने हमको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया। उस समय हमने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को एक प्रपोज़ल दिया कि कैसे ज्योतिष और तंत्र का अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय उन्हें खोलना चाहिए, और ख़ासतौर से उत्तरांचल में वहाँ पीस बहुत है, काम बहुत है, शांत बहुत है, तो वहाँ वो सक्सेस हो सकता है। और हम तो चाहते हैं कि तंत्र को विज्ञान की कसौटी पे खरा उतरा जाए। लोग कहते हैं ना यक्षिणी, तो हम कहते हैं यक्षिणी ये लोग खड़ी है, छू कर चक्कर सूंघ कर देख लो, ये मंत्र पढ़ने से होती है, ऐसे सिद्ध होती है, ये काम करती है, करके ट्राई करके देख लो भाई। तो इस तरह ज्योतिष और तंत्र इनका विकास होना चाहिए, इन्हें करना चाहिए, और ये वो विद्याएं हैं जो राज्य पोषित ही संभव है। जब राज्य इनका पोषण करना चाहेगा तभी हो पाएगा। राज्य को इनका पोषण की जिम्मेदारी लेनी ही होगी। तो हम और कुछ शुभकामनाएं देनी। सुल्तानपुर आप आए हैं, क्या कुछ प्रायोजन था, और सुल्तानपुर के लोगों के साथ आपका जुड़ाव कैसा रहा है? देखिए, मैं अपने शैशव अवस्था में, मेरे पिताजी की पोस्टिंग प्रतापगढ़ हुई थी, तो 18 साल मैं प्रतापगढ़ रहा, और आखिरी बार मैं 13 नवंबर 1981 को प्रतापगढ़ में था। अभी किसी काम से मुझे इलाहाबाद आना हुआ, तो मेरे मन में आया कि प्रतापगढ़ चलें, अपना पुराना घर देखें, एक आध दोस्तों से मिलें। तो हम गए, उनके घर गए, उनको ढूंढते हुए। जिसको 50 साल बाद मिले वो खुश हो गया, गदगद हो गया, गले लग गया, तो बड़ी प्रसन्नता हुई। जब हम इधर से जा रहे थे तो अब प्रतापगढ़ से अगर जा रहे हैं तो रास्ता सुल्तानपुर का ही है, लेकिन यहाँ एक परम सुहृद नागेंद्र सिंह रहते हैं, तो अब ये तो यहाँ से गुजरें और इस दहलीज पर न रुकें, ये मुमकिन नहीं था। लिहाजा इनके यहाँ आए, भोजन किया, तृप्त हैं। सुल्तानपुर को पहले भी हमने बहुत, जब हम प्रतापगढ़ रहते तो बहुत बार आते थे, तो ये शहर थोड़ा थोड़ा बदला लगता है, लेकिन आज भी जब हमने इन्हें भोजन किया तो 50 साल पुराना, जब हम लोग प्रतापगढ़ में रहते थे तो जो भोजन की शैली थी उसी शैली में भोजन किया। और भोजन शुरू करते ही पहले वाक्य हमने इनसे कहा कि आपका कुक बहुत अच्छा है, बड़े प्यार से खाना बनाया उसने। तो जो स्नेह का भाव है, जो यहाँ के इन आसपास के ज़िलों में स्नेह अंदर से बैठा हुआ, भले आपस में लड़ते दिखाई दें, जरा से मुद्दों पे लड़ जाएं, गोली चला लें, लेकिन जो करुणा है, जो प्रेम है, जो स्नेह है, प्रयाग और फैज़ाबाद, अयोध्या, इन दो के बीच का ये क्षेत्र, इसका प्रत्येक कण रमणीय है और आनंद लेने योग्य है। तो इसलिए मैं आज सुल्तानपुर का भी पूरा आनंद ले रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी आपका। गांव देहात की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं, आभार।